नमस्कार। शुद्ध राजनीतिक युद्ध और समझने और समझाने वाले शो सत्ता के साथ मैं राहुल सिन्हा फिर आपके सामने हाजिर हूं। चुनाव आते ही सत्ता के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के लिए चुनावी सेल लगा देती हैं। बड़े बड़े दावों और वादों के साथ चुनावी मैनिफेस्टो जारी किए जाते हैं। नौकरियों से लेकर लैपटॉप, स्मार्टफोन, रंगीन टीवी और मुफ्त में सोलर कुकर बांटने के ऐलान किए जाते हैं। आप भी ये सब देखकर सुनकर खुश हो जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि सत्ता के लिए लगने वाली इस चुनावी सेल के लिए पैसा कहां से आता है और कैसे चुनावी घोषणा पत्र वक्त के साथ कागज का पुलिंदा बनकर रह जाता है। अब सत्ता शो में हमारा सवाल ध्यान से सुनिए। आज का सवाल है, क्या राजनीतिक पार्टियों का मैनिफेस्टो सत्ता की सीढ़ी होता है? सवाल एक बार फिर से जान लीजिए, क्या मैनिफेस्टो सत्ता की सीढ़ी होता है? आपको सवाल का जवाब TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल @TV9 भारतवर्ष पर जाकर देना है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आपकी राय और पोल का नतीजा शो के आखिर में दिखाया जाएगा। आप सवाल का जवाब हाँ, नहीं और कह नहीं सकते में दे सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार राइटर्स बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए टीएमसी की मुखिया और सीएम ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 2021 का रण जीतने के लिए जारी किए गए इस घोषणा पत्र में ममता बनर्जी ने वादा किया है कि टीएमसी की सरकार बनी तो विधवा महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। ये पहला वादा है। दूसरा, SC/ST वर्ग के गरीब लोगों को सालाना 12,000 रुपए की मदद की जाएगी। तीसरा, अन्य वर्ग के गरीब लोगों को सालाना 6,000 रुपए, ये चुनावी घोषणा पत्र है टीएमसी की तरफ से। किसानों को सालाना 10,000 रुपए की मदद की जाएगी। और आखिर में छात्रों के लिए स्पेशल है, छात्रों को 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। तो चुनावी घोषणा पत्र ममता बनर्जी की तरफ से जारी किया गया, टीएमसी की तरफ से जारी किया गया। सुनिए ममता बनर्जी के इस पूरे चुनावी ऐलान को। যদি কারো অঘটন ঘটে তারা প্রত্যেকে কিন্তু হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, শিখ হোক, ইসাই হোক, শিডিউল কাস্ট হোক, শিডিউল ট্রাইব হোক, সব ধর্ম বর্ণ মিলিয়ে আমরা সবাইকে কিন্তু 1000 টাকা করে বিধবা ভাতা দেব। বাংলার প্রত্যেকটা পরিবারের জন্য আমি ন্যূনতম মাসিক আয় সুনিশ্চিত করব একটি নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে। এই প্রকল্পে 1.6 কোটি যোগ্য ইকোনমিক যে জেনারেল ক্লাস তারা পাবেন মাসে 500 টাকা করে, বার্ষিক 6000, আর তপশিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারের প্রত্যেককে 1000 টাকা করে তার পরিবার দেওয়া হবে। तो ये तो बात हुई अभी की, यानी 2021 की। लेकिन आपको बता दें कि 5 साल पहले 2016 में बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने कई बड़े वादे किए थे, लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो जारी किया। 5 साल के दौरान ममता बनर्जी सरकार को इन वादों को पूरा करना था। आइए अब आपको बताते हैं कि 2016 के चुनावी वादे क्या थे। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। महिला और बाल विकास पर जोर दिया जाएगा। निजी निवेशक औद्योगिक पार्कों की स्थापना करेंगे। IT क्षेत्र का विकास पर फोकस होगा। अल्पसंख्यक समुदाय का विकास होगा। 2016 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के वादों की ये फहरिस्त थी। इसमें समाज के हर तबके को खुश करने की कोशिश की गई। महिलाओं से लेकर युवाओं तक और गरीबों से लेकर अल्पसंख्यकों तक टीएमसी ने ममता बरसाई थी। आज जब फिर चुनाव है तो सवाल है, टीएमसी ने पिछले चुनाव में किए कितने वादे पूरे किए? बंगाल की जनता से किए गए कितने वादे आज भी अधूरे हैं? यह सियासत का एक कड़वा सच है कि चुनाव खत्म होने के बाद मैनिफेस्टो महज कागज का पुलिंदा रह जाता है। ना सिंहासन पर बैठने वाले सियासतदानों को वादों की फिक्र होती है और ना ही नेता को सिंहासन तक पहुंचाने वाली जनता वादों को याद रखती है। पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 146 पेज का मैनिफेस्टो जारी किया था। 112 वादे किए गए थे। 77 वादे आज भी अधूरे हैं। करीब 70% वादे पूरे नहीं किए गए। दिलचस्प बात तो यह है कि इन्हीं 77 में से 27 वादे 2011 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी किए गए थे। चुनाव के वक्त नेताओं को जनता की याद आती है। अपने सियासी फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियों को जनता के विकास का ख्याल आता है। ये बात जनता भी जानती है। लेकिन चुनाव से ऐन पहले सियासी पार्टियां वादों का पिटारा खोलने से गुरेज नहीं करती।
তাদের সুস্থ থাকতে হবে। तो हमने आपको जो ये आंकड़े दिखाए वो आंकड़े 2019 के हैं। 2019 में एक एजेंसी ने सर्वे किया था और बताया था कि टीएमसी ने अब तक अपने कितने चुनावी वादे पूरे किए। अब 21 हो चुका है, पता नहीं इनमें से और कितने हुए होंगे, लेकिन एजेंसी का सर्वे 2019 तक बताता है कि 70% वादे पूरे नहीं हो पाए। ममता बनर्जी जब चुनावी सभाएं करती हैं तो वो मैनिफेस्टो के दावों को पूरी करने का दावा करती हैं, लेकिन टीएमसी को छोड़िए देश की हर पार्टी यही दावा करती है कि उसने अपने मैनिफेस्टो का ज्यादातर वादे पूरे कर लिए हैं। अफसोस की बात है कि कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो घोषणा पत्र में किए गए वादों का लेखा जोखा रखे। घोषणा पत्र को लेकर राजनीतिक दलों की कोई कानूनी जिम्मेदारी भी नहीं है। ऐसे में राजनीतिक दल अपने तरीके से पूरे किए गए वादों की परिभाषा तय करते हैं। इसलिए सत्ता के लिए मैनिफेस्टो के तौर पर जो वादा आम आदमी से किया जाता है उसमें बेफिक्र होकर लोक लुभावने वादे परोस दिए जाता है। यानी अगर आप इस पूरी तस्वीर को समझे तो समझिए कि राजनीतिक पार्टियों को पता है कि उनके ऊपर किसी तरीके की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। उन्हें सिर्फ वादे बताने हैं आपको, और उस वादों के जरिए आपके पास ये पेश करना है कि देखिए ऐसी तस्वीर हो सकती है। लेकिन ना तो आपको याद रहता है और ना ही नेताओं को कि उन्होंने वादे किए क्या थे। लैटिन शब्द मैनिफेस्टो एम से बना है, मैनिफेस्टो, जिसका मतलब पहली बार 1620 में अंग्रेजी में इसका प्रयोग हुआ। ये किसी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट होता है, यानी सत्ता में आने पर कोई पार्टी जनता के लिए क्या क्या करेगी इसका पूरा ब्यौरा मैनिफेस्टो में होता है। इस तरह चुनाव घोषणा पत्र सत्ता के सिंहासन का पहला कदम है। ये पार्टियों का आम वोटर से कमिटमेंट है, लेकिन सच ये है कि जो लोग घोषणा पत्र जारी करते हैं यानी नेता, और जिनके लिए ये जारी होता है यानी जनता, दोनों ही वक्त के साथ मैनिफेस्टो के वादों को भूल जाते हैं। 5 महीने पहले घोषणा पत्र जारी हुआ था। हमको जानकारी उतना याद रहता है, हमको लाठी डंग चलाने से फुर्सत नहीं, याद रहता है। लाठी क्यों चलाएगा, विधायक है। अरे दिरा दिहार में खेत खलियान में हो वहीं तो चुनाव अपने घोषणा पत्र पर लड़े थे, अपने पार्टी के घोषणा पत्र पर। अरे भाई हम नहीं पढ़े थे, बहुते तो है पूछने वाला, पूछ लीजिए कि बड़े घोषणा पत्र नहीं पढ़े थे। नहीं हम नहीं पढ़े थे। मैंने पार्टी के घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए। पढ़े थे भाई, नहीं पढ़े थे। आप बोले कि लाठी चलाने से आपको फुर्सत नहीं है। जीतन राम मांझी की पार्टी है हम, पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था कुछ महीने पहले। क्या क्या आपने वादे किए थे जनता से, कुछ याद है? कुछ ही महीने बीते हैं। देखिए, जो हम पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जीतन राम मांझी जी, वो जितना घोषणा है मैक्सिमम गरीबों के हित का ही घोषणा है। कार्य हो रहा है नहीं? क्या क्या घोषणा आपने क्या क्या की थी, वो कुछ याद है? तो उनका तो हम लोगों का पार्टी है उसमें है गरीबों के लिए, जैसे गरीब लोग जो है, दलित है, महादलित है। तो नेताओं की बात आपने सुनी, अब उन लोगों की बात सुनिए जिनके लिए राजनीतिक पार्टियां मैनिफेस्टो जारी करती हैं। आम आदमी के लिए मैनिफेस्टो का महत्व क्या है, आप सुनिए। इन लोगों ने कहा तो था किसानों की आय दुगनी करेंगे, आम जनता के लिए सुविधाओं की बहुत बातें किया था, लेकिन अभी उनमें बहुत से काम होने बाकी हैं। भाजपा गवर्नमेंट में विकास तो किया ही, ऐसा कुछ नहीं, विकास बहुत अच्छा किया है। देखिए, बी ऑनेस्ट, मैं संकल्प पत्र का हर पार्टी अपना एक एजेंडा तैयार करती 4 साल के लिए। वो पब्लिक को कुछ शो करना चाहती है, हम करेंगे, लेकिन कितने वादे पूरे होते हैं यह हर किसी को पता है। कई पार्टीज उस पर काम करती हैं, उनमें पर्टिकुलर पार्टीज जो मेन एजेंडा होते हैं उन पर काम नहीं होते हैं। जैसे मेन बात है एम्प्लॉयमेंट। अभी आप देख लो कितना आदमी बेरोजगार घर बैठा हुआ है, ऑप्शन नहीं है उनके पास, जॉब्स वगैरह नहीं है। सत्ता पक्ष ने तमाम वादे किए थे, उसमें सबसे प्रमुख तो विकास का ही था। विकास पे लेकर के तमाम जो है योजनाएं, कार्रवाई जो है चल रही है और कहीं कहीं दिख भी रही है। कुछ काम किए हैं सरकार, बिना काम किए तो 10 साल नहीं टिक सकते। कुछ काम किए हैं लेकिन उतना काम नहीं किए। जहां तक बेरोजगारी की मामला है, यहाँ जो विकास हुआ है ना, बहुत हुआ है, और अब बेकारों के लिए हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ कम है। नहीं, सरकार की तरफ से कोशिश बहुत किया गया है, हम लोग पाए भी हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो रास्ता घाट बढ़िया हुआ, ठीक है, लेकिन जो बेकार है वो बेकार ज़्यादा बढ़ गया। तो देखिए, हमने बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो ये बता सके कि वाकई किस घोषणा पत्र के आधार पर उसने वोट डाला। घोषणा पत्र के पॉइंट्स तो नेताओं को जब याद नहीं तो जनता की बात तो छोड़ दी। चुनाव के समय में वोट के लिए जनता को लुभाने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहती है। केंद्र से लेकर देश के बड़े राज्यों में बीजेपी सरकार है। बीजेपी ने भी हर चुनाव से पहले मैनिफेस्टो जारी किया। बीजेपी को कितना फायदा हुआ ये तो अलग बात है, लेकिन वोट के लिए किस तरह जनता को वादों से लुभाने की कोशिश की गई, इस रिपोर्ट में देखिए।
चुनाव कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, साल कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, जनता को हर बार लोक लुभावने वादों का लॉलीपॉप दिया जाता है। अगर बीजेपी की बात करें तो पिछले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दिल्ली की जनता पर वादों की बौछार कर दी थी। अनाधिकृत कॉलोनियों को पक्की करने का वादा, दुकानों और दफ्तरों को लीज से फ्री होल्ड करने का वादा, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू किए जाने का वादा और दिल्ली में 10 नए कॉलेज, 200 नए स्कूल शुरू करने का वादा किया गया था। हालांकि ये तमाम वादे बीजेपी को दिल्ली की सत्ता दिलाने में नाकाफी साबित हुए। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने वादों की झड़ी लगा दी थी। 5 साल में 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था। 90 दिनों के भीतर खाली सरकारी पदों को भरने का वादा किया गया। पुलिस में 1.5 लाख खाली पदों को भरने की बात कही गई। किसानों की आमदनी को दोगुना करने का वादा किया गया और हर घर के एक सदस्य को मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण देने की बात कही गई। कांग्रेस भी हर चुनाव से पहले जनता के लिए अपने वादों का पिटारा खोलती है। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को ही लीजिए। किसानों का बिजली बिल आधा करने का वादा किया गया। किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही गई। आईटी सेक्टर में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई। वादे तो किए गए, लेकिन ये वादे कितने पूरे हुए, इसकी रिपोर्ट आज तक किसी के पास नहीं है। तो चुनावी वादे हैं, वादों का क्या, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वादों को लेकर सरगर्मी नहीं हुई है। राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो का केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट की टिप्पणी गौर करने लायक है। तो मैनिफेस्टो पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसमें 2013 में जस्टिस पी सदाशिवम और रंजन गोगोई की एक खंडपीठ ने कहा था कि कोई ऐसा कानून नहीं है जो मैनिफेस्टो को सीधे कंट्रोल कर सके। मैनिफेस्टो से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रभावित होता, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी थी। देखिए, लेकिन इस सब के बावजूद वो वादे, वो लोक लुभावनी जो भी चीजें होती हैं वो कभी बंद नहीं हुई। फ्री गिफ्ट का वादा हमेशा कामयाबी की गारंटी हो, ऐसा भी नहीं है। आपको बताते हैं कि कब कब पार्टियों को फ्री गिफ्ट और लोक लुभावन वादों के बाद भी जीत नहीं मिल पाई। तो समाजवादी पार्टी 2017 विधानसभा चुनाव उन्होंने फ्री में स्मार्टफोन देने का वादा किया था। बीजेपी ने 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में गरीब छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा किया था। आरजेडी ने 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन इस सब के बावजूद सरकार बन नहीं पाई। कांग्रेस ने 2019 में लोकसभा चुनाव में न्यूनतम आय योजना लागू करने का वादा किया। चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। तो ये भी एग्जाम्पल है जहां पर वादे तो किए गए, लेकिन उन वादों का कोई खास फर्क मिला नहीं। जनता जानती थी वादे हैं, पूरे होंगे या नहीं होंगे बड़ा मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने मैनिफेस्टो को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रभावित करने वाला बताया, लेकिन इस पर रोक नहीं है। लिहाजा मैनिफेस्टो जारी करने का सिलसिला जारी है। पश्चिम बंगाल के साथ तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जहां डीएमके और एआईएडीएमके के बीच बम्पर चुनावी वादे करने की होड़ रहती है। अब जरा देखिए ये वादे कैसे होते हैं। अब इन वादों को आप समझिए और देखिए किस तरीके से हो रहे हैं। ये एक तरफ एआईएडीएमके और दूसरी तरफ डीएमके। एआईएडीएमके कह रही है कि हर साल हर परिवार को 6 गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे। डीएमके की तरफ से कहा जा रहा है एलपीजी गैस सिलेंडर पर 100 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। मुफ्त वॉशिंग मशीन देने का वादा किया जा रहा है, तो उधर छात्रों को मुफ्त कंप्यूटर, टैबलेट, डाटा कार्ड देने की बात हो रही है। यहां मुफ्त मकान, सोलर कुकिंग स्टोव, उधर पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के वादे किए जा रहे हैं। इधर शहरी बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट देने का वादा है, तो उस तरफ तीर्थ यात्रा के लिए 1 लाख रुपए तक की मदद का वादा किया जा रहा है। और एक ये भी है, हर परिवार के एक शख्स को सरकारी नौकरी, एआईएडीएमके का चुनावी घोषणा पत्र में वादा। उधर निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया जाएगा। अब सोचिए, इस तरीके की दोनों आमने सामने टक्कर में है, एक के बाद एक वादे किए जा रहे हैं। फ्री गिफ्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत तमिलनाडु में हुई थी। आपको बता दें कि तमिलनाडु में आम वोटर को फ्री गिफ्ट का चस्का लगाने का सिलसिला कांग्रेस ने शुरू किया। 60 के दशक में तमिलनाडु से शुरू हुआ फ्री गिफ्ट का चुनावी सिलसिला आज पूरे देश में फैल चुका है। தானே முதலமைச்சர் அப்படின்னு ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டார்। दक्षिण की राजनीति में सत्ता के वादों का कल्चर 7 दशक पुराना है। खास बात यह कि तमिलनाडु में मुफ्त संस्कृति की शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। 1960 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री कामराज ने
मुफ्त शिक्षा और मिड डे मील का वादा किया था। 1967 में अन्ना दुरई ने 1 रुपए में 4.5 किलो चावल का वादा किया। एमजी रामचंद्रन ने 70 के दशक में जल संकट के दौरान सभी लोगों को फ्री प्लास्टिक कैन गिफ्ट की। पहले जहां चावल और मिड डे मील फ्री देने का वादा होता था, वहीं बदलते समय के साथ रोजमर्रा के दूसरे सामान भी फ्री देने का चलन शुरू हो गया। 2006 में डीएमके ने फ्री रंगीन टीवी, 2 रुपए किलो चावल, फ्री गैस स्टोव जैसे कई वादे किए। 2016 में एआईएडीएमके ने फ्री लैपटॉप, सभी राशन कार्ड धारकों को फ्री मोबाइल, 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया। हर 5 साल बाद दक्षिण की पार्टियां अपने मुफ्त के वादों के साथ चुनावी रण में आती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2015 तक सिर्फ तमिलनाडु में फ्री के वादों को पूरा करने के लिए करीब 11,561 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो तमाम कोशिशों के बाद भी चुनावी वादों की राजनीति पर रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती, ये आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी है, जिसे आप जरा थोड़ा ध्यान से सुनिए। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। संविधान की इसी अवधारणा का सहारा लेकर पार्टियां दावा करती हैं कि वो समाज के सबसे कमजोर तबके को फायदा पहुंचाने के लिए ये वादे कर रही हैं। पार्टियों का तर्क होता है कि वो कमजोर तबकों को मुफ्त में जरूरी चीजें देने का वादा कर रही हैं। इतना ही नहीं, पार्टियों से जुड़े अर्थशास्त्री दावा करते हैं कि मुफ्त के वादों से इकोनॉमी को फायदा होता है। बाकी आप समझदार हैं, खुद तय कीजिए कि इन वादों से फायदा जनता को होता है या नेताओं को होता है। पिछले कुछ सालों में चंद राज्यों में जो मुफ्त गिफ्ट की राजनीति हुई है, उसकी कीमत कितनी है, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि ये पैसे टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई से आए हैं और इन्हें पार्टियों ने चुनावी फायदे के लिए खर्च किया है। और अब आप देखिए किस तरीके से आपका पैसा मुफ्त की ये जो रेवड़ियां बांटी जाती है उसमें खर्च होता है। मिक्सर, गैस, चूल्हा, फैन, इसमें 7,500 करोड़, ये हम जो आपको ग्राफिक्स इस वक्त दिखा रहे हैं तमिलनाडु का है, 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। रंगीन टीवी पर 3,700 करोड़, फूड सब्सिडी 6,000 करोड़, साइकिल यूनिफॉर्म 1,650 करोड़, प्रसूति पोषण आहार 1,000 करोड़, फ्री बस पास 800 करोड़, लैपटॉप 800 करोड़, कुल 21,450 करोड़ रुपए खर्च किए गए जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी गई। सोचिए, अगर इसमें से थोड़ी सी रकम भी पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए खर्च की जाती तो आपकी जेब को कितना फायदा होता। महज चंद सालों में टैक्स पेयर का 21,450 करोड़ की रकम पार्टियों ने सत्ता के लिए फ्री में बांट दी। आपको बताते हैं कि इतने पैसों में क्या क्या हो सकता था। और अगर आप वैसे देखें तो ये जो 21,000 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च हुई, इसमें 14 एम्स बन सकते थे, 36 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन सकते थे और 18 आईआईटी बन सकते थे। और ये हम सिर्फ एक राज्य की बात कर रहे हैं, सिर्फ तमिलनाडु के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। अगर ये बात पूरे देश की समेटी जाए तो पता नहीं क्या क्या हो सकता था, कितने सैकड़ों एम्स तैयार किए जाते। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ चुनावी घोषणाओं में इन पैसों को बहाया गया। हमने आज सवाल किया था आपसे कि क्या राजनीतिक पार्टियों का मैनिफेस्टो सत्ता की सीढ़ी होता है, और इस सवाल के जवाब में हमें 75% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल होता है, 20% लोगों ने ना में जवाब दिया और 5% लोगों ने कहा कि उन्हें इसका जवाब नहीं पता है। तो सत्ता में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।